हेलो स्टूडेंट। तो आज जो अपना टॉपिक है ना वो सिंको ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर ऑब्टेन द आउटपुट एंड इनपुट वर्सेस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये अपने पास ना एक किट है, जिस किट में ये सिंको ट्रांसमीटर है, ठीक है। एक एसी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, फिर सिंको रिसीवर है, ठीक है। ये इसका मेन स्विच है जिसे ऑन ऑफ होगा आफ्टर द कनेक्टिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये इसके स्टेटर का, ये ट्रांसमीटर का ऑन डिवाइस है, ऑन स्विच ऑन ऑफ है, और ये स्विच हमारा रिसीवर का है, ठीक है। ये इसका रोटर का रोटर वाइंडिंग ऑफ ट्रांसमीटर है, ये रोटर वाइंडिंग ऑफ मोटर बोले या रोटर वाइंडिंग ऑफ सिंक्रो ट्रांसमीटर का ये रोटर वाइंडिंग है। दूसरा इसके रोटर वाइंडिंग ये है, और स्टेटर रोटर वाइंडिंग ये हो गया इसका रिसीवर का, और स्टेटर वाइंडिंग ये हो गया, ठीक है। तो इतने चीज़ों के बाद हम इतना इसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। और इसको थ्योरी थोड़ा सा देखते हैं इसका। हम इसके थ्योरी की बात करें तो थोड़ा सा क्या है कि ना, इसका एम जो है टू एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो सिंक्रो होता क्या है? और सिंक्रो सिस्टम इज़ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस यूज इन एक्यूरेटली ट्रांसमिट द एंगुलर पोजीशन इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर लोकेशन, ठीक है। इस सिंक्रो ट्रांसमीटर एक तरह का क्या होता है, इट्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर व्हेन द एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे जैसे हम एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर को घुमाते हैं, वो क्या करता है ट्रांसमीटर ना, वो एंगुलर पोजीशन जैसे जैसे हम उसका घुमाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। देन बैक टू द मैकेनिकल मूवमेंट एट द रिसीविंग एंड। और मैकेनिकल जो होता है, मैकेनिकल वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से मैकेनिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल मूवमेंट देता है एट द रिसीविंग एंड। तो सिंक्रो आर कॉमनली यूज फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग द प्रिसीजन पोजिशंस, प्रिसाइज पोजीशन फीडबैक सच एज द एरोस्पेस, नेवल्स एंड द इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये सब सिस्टम में यूज़ किया जाता है। अगर कंपोनेंट की बात करते हैं हम, अगर सिंक्रो ट्रांसमीटर सिंक्रो सिस्टम में, वही जो हमारे पास सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर जो है ना, उस किट में, तो उसके बारे में थोड़े से कंपोनेंट में बात करें तो सबसे पहले इसमें जो सिंक्रो ट्रांसमीटर था उसका फंक्शन होता है मैकेनिकल पोजीशन। जैसे जैसे उसके मैकेनिकल पोजीशन ऑफ द इट्स रोटर इज क्रॉसपॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे जैसे उसके मैकेनिकल पोजीशन को रोटेट कराओगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें एक रोटर वाइंडिंग होता है जो कि एक्साइट होता है बाय द एसी वोल्टेज एंड द स्टेटर विद द थ्री वाइंडिंग इज स्पेस 120 डिग्री अपार्ट। और जो इसका स्टेटर का वाइंडिंग जो होता है वो एक 120 डिग्री एक दूसरे से क्या होता है, स्पेसिंग होता है। ऑपरेशन की बात करते हैं तो एज द रोटर टर्न्स इट इंड्यूस वोल्टेज इन द स्टेटर वाइंडिंग प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रोटर एंड इच स्टेटर वाइंडिंग। फिर सिंक्रो रिसीवर की बात कर लेते हैं तो रिसीवर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्रॉम द ट्रांसमीटर से रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बैक इनटू द मैकेनिकल मूवमेंट अलाइनिंग इट्स रोटर टू द मैच द ट्रांसमीटर्स पोजीशन। और इस तरीके से करता है कि वह एक दूसरे में क्या हो कि मैच कर जाए ट्रांसमीटर पोजीशन से। इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल टू द ट्रांसमीटर अलाउइंग टू द इंटरप्रिएट द इनकमिंग सिग्नल एंड एडजस्ट इट्स रोटर अकॉर्डिंगली। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द रोटर ऑफ द सिंक्रो ट्रांसमीटर, जैसे जैसे हम एसी वोल्टेज अप्लाइड करते हैं रोटर ऑफ द सिंक्रो ट्रांसमीटर में, इट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इंड्यूस वोल्टेज इन द स्टेटर वाइंडिंग। दिस वोल्टेज आर ट्रांसमिटेड टू द corresponding of स्टेटर वाइंडिंग टू द सिंक्रो रिसीवर एंड द मैग्नेटिक इंट्रैक्शन इन दिस रिसीवर इज कॉज इट द रोटर्स टू टर्न्स अंटिल इट्स द पोजीशन इन मैच दैट द ट्रांसमीटर। जब तक उसके पोजीशन को क्या करता है, मैच नहीं करता इफेक्टिवली, दैट इज सिंक्रोनाइजिंग। इसी को सिंक्रोनाइजिंग बोलते हैं। दैट इज टू डिवाइसेस। दिस मैकेनिज्म अलाउ टू एक्यूरेट द ट्रांसमिशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ द डिस्टेंस। तो सिंक्रो ट्रांसमीटर हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में अब इसके ना लैब के बारे में प्रैक्टिकली अब हम इसके लैब एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि पहला लैब एक्सपेरिमेंट क्या है इसका। देखो, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम अभी देख रहे हैं जो कि स्टडी ऑफ द सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर का है। तो उसके प्रोसीजर को अगर बात कर लेते हैं तो इसके मेन सप्लाई को क्या करते हैं ना, पहले से विद द केबल, एक केबल होता है जो केबल, उस केबल से हम क्या करते हैं ना, इसके मेन सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके केबल से मेन सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। 1 मिनट। अपना अपना फोकस ना टोटल एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे होना चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे होगा, ठीक है। तो कनेक्ट द मेन सप्लाई टू द हेल्प ऑफ द केबल इज प्रोवाइडेड। फिर कनेक्ट S1 S2 S3 टर्मिनल्स टू S1 S2 3 S1 S2 S3 ऑफ द सिंक्रो रिसीवर बाय द पैच कोड इज प्रोवाइडेड रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग इस तरीके से पैच कोड में ना S1 S2 S3 दे रखा है, उस पैच कोड में जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना, बताते हैं उसमें कि पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। उसमें कनेक्ट करेंगे S1 से S1 को, S2 के S2 को, S3 से S3 को एक पैच कोड से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि ये कनेक्ट है, देखो अगर ये देखोगे तो ये देखो पैच कोड से कनेक्टिंग है, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ये पैच कोड से कनेक्टिंग हो गया। देन आफ्टर क्या है, क्या रहा है
देन आफ्टर कह रहा है मूव द पॉइंटर रोटर पोजीशन इन द सिंको ट्रांसमीटर। सिंको ट्रांसमीटर के रोटर पोजीशन को क्या करना है, ट्रांसमीटर्स को घुमाना है इन द स्टेप ऑफ 30 डिग्री एंड ऑब्जर्व द न्यू रोटर पोजीशन, और उसके रोटर पोजीशन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व वेन एवर द TX इज रोटेटेड द रोटर्स फॉलो द इट्स बहुत द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, देयर इज एंगुलर पोजीशन द रोटेशन एंड देयर पोजीशन इज गुड एरिगमेंट। तो इंटर द इनपुट ऑफ एंगुलर पोजीशन द आउटपुट एंगुलर पोजीशन इज टेबुलर फॉर्म्स एंड प्लॉट द ग्राफ। इसके बाद हम ना एंगुलर पोजीशन इनपुट का आउटपुट का एंगुलर पोजीशन देखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि फॉलो करता है सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन TX और TR। द TX इज रोटेट, द TR इज फॉलो इट्स बहुत द डायरेक्शन, या तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए या क्लॉकवाइज रोटेट कराए, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने पास हैं, और फिर हम इसके बाद यही चीज़ लिखा हुआ है। फिर अगर हम इसके ग्राफ को इसमें अगर हम देखते हैं, ये मेरे पास सिंको ट्रांसमीटर रिसीवर का, तो लास्ट में हमारे पास जो वेव जो इसका आउटपुट सिंको ट्रांसमीटर रिसीवर्स के बीच में जो रिलेशन आता है इनपुट आउटपुट के बीच में, वो इस तरीके का रिसीवर आता है, दैट इज़ लीनियरली आता है। देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट में, अब लोग फोकस करते हैं मेनली एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। देखो ये अपने पास एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्या है कि 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री पे AC वोल्ट मीटर अभी क्या है कि वोल्ट मीटर से कनेक्टिंग नहीं है। हम ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि एंगुलर पोजीशन जैसे ट्रांसमीटर का हम घुमा रहे हैं, तो उसमें बीच में रिसीवर का किस तरीके से वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, यहाँ हम लोग क्या करते हैं मैकेनिकल एज ए डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फिर से मैकेनिकल में कन्वर्ट करके देता है। तो देखो ये जैसे जैसे घुमा रहा है उसी तरीके से ये घूम रहा है। कनेक्शन सेम है 1 से 1 2 से 2 3 से 2, जैसे जैसे घुमाओगे ऐसे वैसे घूमेगा ये। जैसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, जितना डिग्री एंगल घुमाओगे उतना डिग्री एंगल घूमेगा। अच्छा दिस मीन्स कि ये लीनियरली घूमेगा। और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी अगर हम घुमाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में सेम स्टेपिंग के साथ घूमेगा। देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो सेम स्टेपिंग से घूम रहा है, ठीक है। तो दिक्कत दैट इज़, तो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर। और अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।